हरियाणा में परिवर्तन की आवाज उठ रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में परिवर्तन हो, सरकार बदले और खासतौर से वो बुरी नीयत बदले। इस नीयत के खिलाफ खासतौर पर एनएलओ पार्टी जो लगातार अपनी यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा हरियाणा के मेवात से शुरू होती है, नूरपुर जिले से शुरू होती है और उस जिले से, उस पिछड़े हुए इलाके से और अलग अलग जिलों में होते हुए आज 5वें जिले में प्रवेश कर गई है। और 5वें जिले में खासतौर पर अभय चौटाला जो सुबह से थोड़ा सा मुश्किल दे करके थोड़े लेट जरूर हो गए, लेकिन अभय चौटाला इस समय हमारे बीच और जनता से बात कर रहे हैं खासतौर पे, क्योंकि जनता की आवाज है और परिवर्तन की आवाज है। खासतौर पे अभय चौटाला मेरे साथ मौजूद है। अभय जी, 28वें दिन में प्रवेश, आज हो सका कि आप नहीं आ पाए, लेकिन सुबह से लगातार जिस तरीके से रैली चल रही है, आपके बेटे चला रहे हैं, आपकी बहू जो है वो चला रही है, लेकिन 28वें दिन में प्रवेश आप कैसे देख रहे हैं? मेरा जो लेट होने का कारण था, आज मेरी कोर्ट की डेट थी और आप मान के चलो, कोर्ट में अगर मैं नहीं जाऊंगा टाइम से तो फिर उसके लिए दिक्कत होती है। तो मैं पहले कोर्ट गया था, जैसे ही कोर्ट से फारिग हुआ उसके बाद तुरंत आकर के यात्रा में शामिल हो गया। जहाँ तक 28वें दिन की बात है, हमने जिस दिन यात्रा शुरू करी उस दिन हजारों की संख्या में लोग थे और हमारा टारगेट ये था कि हम रोजाना 10 गांव में जाएंगे। अब वो संख्या बढ़ती जा रही है। जो रूट है हमारा, उस रूट के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनके गांव पड़ोस में लग जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि चाहे आपको 2 किलोमीटर ज़्यादा करना पड़े, लेकिन हमारा काम भी जरूर करो। आज आपने देखा होगा, पूरा दिन मौसम भी ठीक नहीं था, कल सारा दिन बारिश थी, गड़े भी थे। उसके बावजूद कल हमने 27 किलोमीटर का सफ़र तय करा। हजारों लोग उस बारिश में हमारे साथ थे। आज भी सारा दिन हजारों की संख्या में लोग साथ चल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव में यात्रा इंटर करती है, वहाँ एक पॉइंट पे नहीं, 3-4 पॉइंट पे लोग अलग अलग स्वागत करते हैं। जितने बुजुर्ग मिलते हैं उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और उनसे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में नौजवान हैं। आज नौजवान सबसे ज़्यादा इस सरकार से दुखी है। दुखी तो हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन नौजवान के साथ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। नौजवान ही मान के चलो कि इस परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। यहाँ पे भी आपने देखा है, बड़ी संख्या में जो है नौजवान हैं जो लगातार मेरे ख्याल ये 4-5 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचने का जो टाइम था वो हमारा करीब कोई 5:30-6 बजे का था। अब आप देख रहे हो कि 8:30 हो गए, 2.5 घंटे लेट हैं। उसके बावजूद भी कितनी बड़ी संख्या में नौजवान साथी जो है यहाँ पे खड़े थे और सब के सब बहुत जोश और उत्साह के साथ इस परिवर्तन को, जब जैसे मैंने पूछा कि क्या आप परिवर्तन करना चाहते हो, तो आपने देखा नहीं कि कितनी बुलंद आवाज़ के साथ कह रहे थे कि मौका जैसे ही आएगा हम परिवर्तन करेंगे। अभी जी, क्या परिवर्तन पे क्या मांगते हैं? क्योंकि खासतौर पर परिवर्तन का जिक्र है। आपने जब शुरुआत की थी तब आपने कहा था भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस दौरान आप कहते थे भ्रष्टाचार को लेकर हो, खासतौर पे और कई मुद्दों को। लेकिन अब इस 28 दिन में, इस 5 जिलों में मेन मुद्दे आपको क्या लगे हैं? क्योंकि जब ग्राउंड पे उतरते होते तो रियलिटी कुछ होती है, जब बैठे होते तो रियलिटी होती। गाँव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में, भ्रष्टाचार का तो कोई मतलब जिक्र करना ही गलत है। इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार आज है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए जाता है तो उससे बिना पैसे बिना कोई भी छोटा मोटा काम नहीं हो सकता। आज इतने ज़्यादा पोर्टल बना दिए कि अगर कोई पैसा ना दे तो कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, ये तो अपलोड नहीं हो सकता, इससे कोई कागज़ बाहर नहीं निकल सकता। और जैसे ही जेब में पैसा डालोगे वो कागज़ भी पैसा ऐसे हाथ जब जेब की तरफ जाएगा, साथ साथ कागज़ निकल करके बाहर आ जाएगा। ये हालत है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार के इलावा पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पीने के पानी की भी किल्लत है गाँव में। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि पीने के पानी की व्यवस्था करे,
अगर स्वच्छ पेयजल नहीं दोगे तो बीमारियां बढ़ेगी। स्कूलों की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे हरियाणा प्रदेश में 11,000 सरकारी स्कूल है, 40,000 टीचर की कमी है, 15,000 प्राइवेट स्कूल है। अगर प्राइवेट स्कूल ना हो तो सरकार तो एजुकेशन के मामले में तो बिल्कुल टोटल फेलियर है, फिर तो सरकार का दिवाला पिटा हुआ है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है, पीएचसी है, जो सरकारी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बने हुए हैं या कोई सब डिवीज़न में बने हुए हैं, उनमें डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। स्टाफ है, डॉक्टर है, तो जो मशीनें हैं, चाहे कोई एक्सरे की मशीन है, चाहे कोई लेबोरेटरी की है, उनमें टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन भी अगर है कोई कहीं छोटा मोटा तो वो ख़राब पड़ी है। मतलब हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा इशू अपने आप में। गांव के अंदर जो पीएचसी है या सीएचसी बनी हुई है या डिस्पेंसरियां बनी हुई है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जब ये सारी चीज़ें सरकार अब तक दे ही नहीं सकी, तो फिर उस सरकार से आप ये मान के चलो कोई एक व्यक्ति भी जो है ये नहीं कहेगा आपको कि मैं सरकार के कामकाज से खुश हूँ। ये हो सकता है कि किसी की विचारधारा बीजेपी की हो, किसी की विचारधारा आज कांग्रेस की हो, लेकिन जब काम की बात आती है तो फिर लोग खुल करके इस बात की चर्चा करते हैं कि काम यहाँ तो चौधरी देवीलाल ने किया, या जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त स्कूल अपग्रेड हुए, पीएचसियाँ बढ़ी, बहुत सारी जगह हॉस्पिटल बने हैं, बहुत सारी जगह पे सड़कों का निर्माण हुआ। जो गांव के लिंक रोड हैं जो आज ख़त्म हो गए बिल्कुल, वो सारे चौटाला साहब के वक़्त में बने। उसके बाद ना किसी ने बनाए, ना उससे पहले बनाए। ये तो आप इनसे पूछ सकते हैं जो खड़े हैं लोग गांव के। जो रोड चौटाला सरकार ने बनाए गाँव के और कई चीज़ के, उनकी रिपेयरिंग ना करा सके भाई, ये जो सरकारी बारी है उनके। इससे एक बात और याद आती है, सरपंच जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जब ई टेंडरिंग को लेकर खासतौर पे सरकार को घेरा, सरपंचों ने टांगे भी खाई, डंडे भी खाए, उसके बाद में 2 फाड़ का जिक्र भी कर दिया कि दोनों सरपंचों में 2 फाड़ हो गए। आप गाँव जा रहे हो, आप कहते हो कि 10 गाँव घेर लिए, 7 गाँव में जाते हो, मिलते हो, सरपंच क्या कहते हैं, ई टेंडरिंग से खुश है? सरपंच एक भी राजी नहीं है। ये कहते हैं हमने पंचायतों को 2 फाड़ कर दिया, सरपंचों की 2 यूनियन बना दी। सब बकवास है। जो इन्होंने कोशिश करी थी वो अगले दिन ही फेल हो गई थी। अगले दिन ही जो लोगों ने अलग यूनियन बनाई थी वो उस यूनियन के पास जा कर के बैठ गए कि हमारे से गलती हो गई। क्योंकि हर आदमी जो है सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है। वो चुने हुए लोग हैं, वो कभी भी अपमान नहीं करवाना चाहेंगे अपना। उनको पता है कि अगर तुम कहीं सरकार की गोद में जा कर के बैठ गए तो जब गांव में जाओगे तो परिवार के लोग ही तुम्हें कह देंगे कि तुम तो इसलिए थोड़े चुन करके भेजा था कि तुम जा कर के किसी की गोद में बैठ जाओ और तुम्हारी वजह से पूरे गाँव का, प्रदेश का अपमान हो। आज सरपंच भी उतने ही दुखी हैं। ये ई टेंडर का जो बता रहा है मुख्यमंत्री, ये एक समझने की ज़रूरत है। जितने भी टेंडर होते हैं, चाहे वो करोड़ों रुपए का है, चाहे 100 करोड़ का है, 500 का है, 200 का है, आजकल हर टेंडर ई टेंडर है। अगर उसमें रिश्वतखोरी है, अगर उसमें 8 से 10-12% पैसा सत्ता में बैठे लोग ले रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये जो ई टेंडर पंचायत वाला है, क्या इसका कमीशन ऊपर नहीं जाएगा? आप उसको कैसे रोकोगे? ये कौन सा पैमाना है इनके पास कि यहाँ सरपंच वाले में तो हम रोक देंगे, ऊपर रोक नहीं रहे। ऊपर छूट दे रखी है कि 8% से लेकर के 12% तक ले लो। हमारे यहाँ ठेकेदारों ने बाकायदा तौर पे सरकार के खिलाफ धरने दिए कि हमारे से ज़बरदस्ती 8 से 12% पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मीटिंग में ठेकेदारों ने ये बात खुल करके कही कि हम कैसे काम करेंगे, हमारे से पहले पैसा मांगा जा रहा है। मैंने विधानसभा में खुल करके कहा कि तेरी सरकार में बैठे जितने मंत्री हैं सारे के सारे कमीशन लेते हैं, 8 से 12% पैसा जाता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर, अदरवाइज जो है तो इसकी इंक्वायरी करा। अगर मेरी बात सही है तो फिर सत्ता में रहने का एक दिन भी तुम्हारा हक नहीं है, फिर तुम्हें सत्ता छोड़नी चाहिए। आज लुटेरों का राज है, आज झूठ और लूट का राज है। आज लोगों का, जिस तरह से लोगों ने सरकारों को चुना, वोट दिए, आज हर व्यक्ति जो है अपने आप को ये मान के चलता है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी, तभी लोग परिवर्तन लाएंगे।